हमारे देश में सरकारी लोगों के पास इतना सारे करप्शन की अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जब वो पकड़े भी जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। झारखंड में देखो, पूजा सिंघल एक ऑफिसर है जिन पे करप्शन के चार्ज लगे थे। ईडी ने इन पे बड़ा केस बनाया था, इनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन ये वापस सर्विस में आ गई। सर्विस में आने के सिर्फ 1 महीने के बाद इनको और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी भी दे दी गई। एक दूसरी तरफ में एक्स आरटीओ ऑफिसर, उनके घर में छापा पड़ा तो 700 करोड़ की संपत्ति इन्होंने जमा कर रखी थी। और इस तरह के लोगों का सच अगर सोशल मीडिया पे कोई इंसान बताता है तो उस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई होती है। अरे एक इंसान ने तो सिंपल से किसी पोस्ट में हा रिएक्ट कर दिया था, जो पोस्ट किसी आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट था, तो उसके ऊपर एफआईआर हो गई। उसको जाने कितने 100 किलोमीटर से चल के आके अपनी बेल करवानी पड़ी। ये हमारे देश में किस तरह का बनाना रिपब्लिक वाला कानून चल रहा है, जहां पर एक जोक के लिए किसी को आप अरेस्ट कर लेते हो, हा रिएक्ट करने के लिए इंसान को बेल करानी पड़ती है और बड़े बड़े बाबू बड़ा बड़ा करप्शन करके माल दबा जाते हैं और उन पे एक छोटी सी कार्रवाई तक नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल पे एक फिल्म है जिसका नाम है संतोष। उसने धमाल मचा रखा। कान से लेके ऑस्कर में एंट्री की बात चल रही है। इतना कि गोरे उसको बोल रहे हैं कि भाई ये फिल्म जो है ना इंडिया की आवाज है, लेकिन इंडिया के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट है जो फिल्मों को लाल झंडी और हरी झंडी दिखाता है, वो बोलता है नहीं भाई ये आवाज नहीं है, इस आवाज को दबा दो। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल है। क्यों? क्योंकि ये पुलिस का जो विभाग है, हमारा सिस्टम है, उसके बारे में उसको नेगेटिव लाइट में दिखाती है। और कहानी सिर्फ इतनी है कि एक लड़की जो पुलिस विभाग में अपने पति की जगह उसकी भर्ती होती है, उसकी मृत्यु हो गई है। अब उसको एक केस मिलता है मिसिंग गर्ल का, जो दलित है। अब उसके जो पूरे छानबीन से लेके जो सब कुछ होता है, उसके बाद वो दलित मुस्लिम उनको लेके किस तरह दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसको लेके पूरी कहानी है। और ये लोग बोलते हैं कि ये इंडिया की आवाज इंडिया को गलत लाइट में दिखा रहे हैं। भैया क्या गलत लाइट में दिखा रहे हैं? ये तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारा सिस्टम खोखला है। तुम्हारा कल ही आज जाके गूगल करो कि सीबीआई रेड्स आईपीएस ऑफिसर मिलेगा। एक बंदा जो बहुत बड़ी बेटिंग ऐप है, उसका मंथली फिक्स था। ये तुम्हारे पुलिस वाले हैं, तुम्हारे जज पैसे ले रहे हैं, घर में उनके बंडल चल रहे हैं। है तुम्हारा खराब भाई। और तुम कौन होते हो करोड़ों लोगों की बात को खारिज करने वाले, बिना देखे वो भी? तुम कौन होते हो? पब्लिक को डिसाइड करना तो करोड़ों हिंदुस्तानी है, उनको डिसाइड करना। तो ये फिल्म चलने लायक है न चलने लायक? तुम क्या कर लोगे बैन करके? गुजरात से लेके बिहार में आज के टाइम पे लिकर बैन है, लेकिन वहां पे ज्यादा बिक्री होती है। घर में डिलीवरी हो रही है वहां पे। तो छुटला सकते हो? नहीं छुटला सकते, क्योंकि सबको पता है सच है। सच को तुम नहीं छुपा सकते। और संतोष फिल्म की बात है, आज नहीं तो कल हमारे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम चैनल पे वो आ जाएगी। तुम उसको नहीं रोक पाओगे। जैसा क्या कर लोगे? उसका जो बिजनेस है उसको रोक लोगे, लेकिन कितना रोकोगे भाई? सच कभी छुपता थोड़ी ना है। पब्लिक पागल नहीं है। इंसान बेवकूफी की किन हदों को पार कर सकता है, ये तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। हर साल यूएन का एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है, जहां वर्ल्ड लीडर्स मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि कैसे कार्बन एमिशन कम करे जाए, ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस करे जाए, सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करा जाए। इन शॉर्ट, धरती को बचाने की कोशिश करी जाती है। इस साल ये कॉन्फ्रेंस ब्राजील के बेलम सिटी में होगा। अब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और वर्ल्ड लीडर्स का ट्रैवल आसान करने के लिए अमेजोन के प्रोटेक्टेड रेन फॉरेस्ट में एक 13 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, जिसको बनाने के लिए लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए जाएंगे। मतलब वर्ल्ड लीडर्स अपने प्राइवेट जेट से ब्राजील आएंगे, उस हाईवे से ट्रैवल करेंगे जिसको बनाने के लिए अमेजोन के करोड़ों पेड़ काट दिए गए हैं, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जिसमें धरती को बचाने के तरीकों पर सोच विचार करा जाएगा। अब इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्या हो सकती है, खुद बताओ। जिस अमेजोन के करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, वो अमेजोन दुनिया का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 25% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और उसे तबाह करके धरती को बचाने की मीटिंग्स अटेंड करी जा रही हैं। पूरी सिचुएशन में मुझे सलमान खान का वो आइकॉनिक डायलॉग याद आता है, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम।